लेक्चर में हम बात करेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा 2021 और 22। तो प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं आप सभी का पेपर है 8 तारीख को। तो बच्चों, यदि आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पर जाएं और सर्च कीजिए वहां पर स्टडी फ्लैक्स, और वहां से आप इस क्लास के पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए ठीक है। तो अब हम बात करते हैं बच्चों कि आपके पेपर, सर क्या ये रियल पेपर है? तो बच्चों सुन लीजिए मेरी बात को, ये रियल पेपर नहीं है, यह एक मॉडल पेपर है। यह एक मॉडल पेपर है, इसे आप तैयार कीजिएगा। और बता दूं मैं आपको, हो सकता है कि पूरे प्रश्न आपको यहीं से देखने को मिल जाएं। तो बच्चों, हम आशा करते हैं कि प्रश्न फंसेंगे। तो बच्चों, इस बात को समझिए, आप लोग एकदम डिपेंड ना रहा करें किसी भी पेपर पर। हो सकता है कोई भी पेपर आ जाए यार, ठीक है ना, तो आप इसे देख कर जाइएगा, हो सकता है इससे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए। तो ठीक है, यदि आपको इस क्लास का सलूशन चाहिए तो हमें कमेंट एक बार जरूर कर दीजिएगा। आपके कमेंट का रिप्लाई हम जरूर करेंगे और आपके डिमांड पर इसका फुल सलूशन का वीडियो आपको प्रोवाइड करा देंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आप सभी बच्चों को तो पता ही होगा यार कि पूर्णांक तो होने वाला 80 का, समय रहेगा 3 घंटे का। तो ठीक है, ये सब तो अभी सभी बच्चे जानते हैं, इसमें कोई दुई राय नहीं है। ठीक है, तो आज तो निर्देश पढ़ना बनता है सर। हाँ, निर्देश पढ़ेंगे बेटा, आज तो निर्देश पढ़ना बनता है सर। चलिए देखिए, पहला पॉइंट कहता है सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्यारे बच्चों, यू डोंट हैव टू लीव एनी प्रश्न, कोई भी प्रश्न आपको छोड़कर नहीं आना है, एक एक प्रश्न को करके आइएगा। जैसा कि मैंने आपको इंग्लिश का पेपर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए सभी फंसे, और सामाजिक विज्ञान का दिया वो भी फंसे। आपको विश्वास नहीं तो आप जाइए वीडियोस पढ़िए, उनके जो कमेंट है उनको पढ़िए। सभी बच्चे लिखते हैं थैंक यू सर, आप जो पेपर दिए वही आया। आप सभी का स्वागत है, आपकी ही। चलिए आगे देखिए, प्रश्न 5, 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और प्रत्येक के लिए आपको 1 अंक प्यारे बच्चों दिया जाएगा। तो हम आशा करते हैं मेरी बातें आपको समझ में आ रही है, ठीक है ना। और सुनिए, जब भी हम कोई लाइन बोले तो आप लोग लीड लगा कर सुना करें, क्योंकि यार देखो, कभी भी हमारे मुख से वो अच्छी अच्छी वाणियाँ निकल सकती हैं जो आपके दिल को एक अच्छा सा मोटिवेशन देकर चली जाए, और आपका जो मन है टॉपर बनने का, जो टारगेट है टॉपर आपको बना देगी। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए। दूसरा पॉइंट कहता है, यहाँ पर तो आप समझ गए ना, 6 से 15 तक 2 अंक के प्रश्न, और 15 से 19 तक 3 अंक के प्रश्न, और 20 से 23 तक हमारा 4 अंक के प्रश्न है। और यहाँ पर क्या 120 शब्द है। ठीक है ना। चलिए आ जाइए बच्चों, आ जाइए। यहाँ पर देखिए बच्चों, देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, समझिए। सही विकल्प का चयन कीजिए। क्या सही विकल्प बच्चों चुनकर आपको लिखना है। तो आप समझिए मेरी बात को, यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मैं आपको 1-2 प्रश्न करके समझाऊंगा किस प्रकार से आप करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या है, कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। तो बच्चों ये बताइए, जो कोशिका है, कोशिका का पावर हाउस क्या कहलाता है? जो आपका कक्षा 9वीं विज्ञान का हमारा जो 6ठा चैप्टर है, जीव जनन, जीव जगत है ना, जीव जगत या फिर जैव प्रक्रम है, जो भी है। ठीक है, कभी कभी किसी बुक में चेंज है, उस चैप्टर में वाला क्वेश्चन मेंशन किया गया है। ठीक है, इसका लाइव सोल्यूशन भी हमने कराया था। कोशिका का पावर हाउस कहलाता है, तो आप सभी जानते हैं माइक्रोकांडिया जो होता है कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। ठीक है ना बच्चों, आ जाइए आगे, आ जाइए। चलिए आगे देखिए, प्रश्न हमारा क्या कहता है, समझिए प्रश्न को। जीवन की सबसे छोटी इकाई है। अब बताइए, जो जीवन है हमारा, जो हमारा जीवन है, उसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है? आप सभी जानते हैं जिस प्रकार से घर का निर्माण होता है ईंटों से, सेम टू सेम उसी प्रकार हमारे शरीर का निर्माण होता है कोशिकाओं से। तो हमारा कोशिका हो जाएगा बच्चों राइट आंसर। ठीक है, बहुत खूबसूरत। आगे आ जाइए। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ होता है जो जीवन भर लगातार बिना थके कार्य करता है? बताइए यार, कौन सा ऐसा पेड़ है जो लगातार कार्य करता है? ये बताइए। जो हमारा हृदय है ना, हृदय कभी रुकता है क्या? लगातार काम करता है यार, सोते रहो जागते रहो फिर भी ये काम करता ही रहता है। ठीक है ना, आगे आ जाओ। देखो, टेट्रेडोफाइटा में कौन सा अंग नहीं होता? तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट में देना है, अदरवाइज हम आपको इसको जवाब तो देंगे ही लाइव सेशन में आकर। ठीक है ना, तो कोशिश कीजिएगा पहले आप स्वयं से सॉल्व करें। वास्तविक अंग किस वर्ग में होते हैं? यू विल हैव टू मेंशन इट। ओके, आगे, वर्गीकरण के जनक किसे कहा जाता है बच्चों? तो आपको बताना है। आगे देखिए क्या है, वेग समय ग्राफ की प्रवणता से प्राप्त होती है। बताइए क्या प्राप्त होती है? दूरी, विस्थापन, त्वरण, चाल। तो ऊपर हमने समझा ही दिया आपको किस प्रकार से करना। आगे आ जाइए। यहाँ पर बच्चों आप लोग ध्यान देंगे तो प्रश्न कह रहा है आपसे, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क्या? रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। और एक बार बता दे रहे हैं फिर से, यदि आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो ज्वाइन करें स्टडी फ्लैक्स को और पाएं इस क्लास की पीडीएफ, वो भी बिल्कुल फ्री में। चलिए देखिए,
यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न है, एक कोशिकीय जीवों में डैश 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 द्वारा समस्त जैविक क्रियाएं संपन्न होती है। बताओ बच्चों क्या भरोगे, आगे आ जाओ। दूसरा प्रश्न क्या है, कोशिका के चारों ओर कोशिका अब डैश 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 पाई जाती है। अब बताइए क्या पाई जाती है, चलो कमेंट में बताओ, देखता हूँ कितने टैलेंटेड हो। कवक में डैश 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 प्रकार की पोषण विधि पाई जाती है। बताओ किस प्रकार की पोषण विधि बताई जाती है, चलो बताओ, हम भी देखेंगे आप में कितना टैलेंट है। चौथा प्रश्न देखिए क्या है, मैं समान, देखिए मैं समान यहाँ पर हो जाए, मैं नहीं, ठीक है, कंप्यूटर महोदय जी थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक कर दें, कोई बात नहीं। में समान लक्षणों की अधिकतम संख्या के सबसे कम जीवों की संख्या होती है। चलिए बताइए, नग्न जीव उत्पन्न होते हैं, बताइए कहाँ से उत्पन्न होते हैं यार, करना है सभी प्रश्न आप देख लीजिए। आपको हम दिखा रहे हैं एक एक प्रश्न यार, एक एक प्रश्न देखिए, सभी बच्चा एक एक प्रश्न देखिए। और यहाँ पर आप लोग देखिएगा, यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखेंगे बच्चों तो क्या लिखा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करने से आप कर लीजिएगा। एक कोश की, देखिए क्या है यहाँ पर, एक कोश की जीवों में डैश 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 की समाप्ति जैविक क्रिया। ये देखिए फिर से यार रिपीट हो चुका है, कोई बात नहीं, ठीक है ना। कंप्यूटर महोदय जी को समझाना पड़ेगा, हमें ऐसा लग रहा है, वो प्रश्न को दोबारा टाइप कर देते हो। जानते हो क्या है ना यार, वो हमेशा मुस्कियाते रहते हैं, ऐसा लगता है किसी ख्याल में खोए रहते हैं, मुझे तो ऐसे ही लगता है, ठीक है ना। तो आप लोग हमें कमेंट में बताया करें, ठीक है। कंप्यूटर महोदय जी को देखना चाहेंगे क्या, आप लोग कमेंट कीजिएगा, जो जो बच्चे देखना चाहते हैं कंप्यूटर महोदय जी को हम दिखा देंगे आप लोगों को। देखिए क्या है यहाँ पर, देखिए प्रश्न क्या है, निम्न सही जोड़ियों का मिलान कीजिए। अब यहाँ पर यार मिलान करना है बच्चों, यहाँ पर क्या करना है आपको, मिलान करना है। तो आप लोग मिलान कीजिएगा, अदरवाइज हम तो आपके लिए हैं ही, ठीक है ना। तो मिलान करना सही बच्चों, चलो कर लीजिएगा। हाँ बच्चों वेरी गुड यार, एक करके चलो कर लीजिएगा, हम बता ही देंगे फिर मतलब क्या है आपका। चलिए आ जाइए आ जाइए, वाह क्या बात है भाई, क्या बात है, आ जाओ। अब यहाँ पर एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर देना बच्चों। चलिए देखो कैसे, यहाँ पर प्रश्न हमारा क्या कहता है, पहला है, एक ही प्रकार के कारणों से बनने वाले पदार्थों को क्या कहता है, एक ही प्रकार के कणों होना चाहिए, कारणों नहीं यार, कणों यहाँ पर होना चाहिए। कंप्यूटर महोदय जी बहुत मिस्टेक करते हैं, यहाँ पर होना चाहिए क्या, कणों। एक ही प्रकार के कणों से बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं बच्चों, बताओ। चलो चलो, हाँ यार क्या बात है, कितने सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं भाई, चलो बहुत खूबसूरत। अरे पदार्थ, चलो एक पदार्थ को क्या कहा जाता है, चलिए बताइएगा। आगे जाइए या फिर आगे आइए। बैग के प्रति सेकंड होने वाली कमी को कहते हैं, इसको बताना है। आसक्ति है किस भौतिक राशि, अरे यार क्या बताऊं, बहुत मिस्टेक छापे हैं यार। आगे देखो क्या है, 1 किलोवाट घंटे में कितने जूल होते हैं। यार ये बच्चा प्रश्न जानता है, और ये प्रश्न को सभी बच्चा लिख के जाएगा जिसके अंदर जुनून है टॉपर बनने की, ठीक है ना, जिसके अंदर जुनून है टॉपर बनने को लिख के जाएगा इस प्रश्न का आंसर, ठीक है। मैं देखना चाहूँगा, आगे आ जा बाबू, आगे आ जा। गतिज ऊर्जा का व्यंजक लिखें, गतिज ऊर्जा का व्यंजक लिखें। हाँ ये देखो, ये लड़का तो वाकई में बहुत तेज है, कितना फास्ट आंसर लिख रहा है। गतिज ऊर्जा का व्यंजक लिखें, चलिए लिख दीजिएगा, ठीक है, सही बच्चे कर दीजिएगा। आगे आ जाओ। जीवन की मूलभूत इकाई किससे कहते हैं, अरे बाबू हम पहले ने तुमको इसका आंसर दे चुके हैं, कहाँ सोए हो यार। ये देखो ये लड़का का उत्तर लिख रहा है भाई, सही उत्तर लिखना यार। चल ठीक है ठीक है, जीवन की मूलभूत इकाई कहते हैं, चल बहुत अच्छा, कोशिश कर, सही है। एक संक्रामक रोग का नाम लिखिए यार, संक्रामक हो गया, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेकिंग हो रही है। आगे आ जाओ। जड़त्व से आप क्या समझते हैं बच्चों, जड़त्व से आप क्या समझते हैं, जस्ट राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन, आई विल चेक योर आंसर। अब आगे बताओ, गर्म शुष्क दिनों में रेगिस्तान कूलर अधिक ठंडा क्यों हो जाता है, चलो बता दो। परमाणु भार की परिभाषा देना है, आ जाओ। अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य तरंगों में 3 अंतर लिखना है, चाल और वेग में अंतर लिखना है। रदरफोर्ड द्वारा प्रस्तुत परमाणु के नाभिक मंडल की संख्या कीजिए या फिर विवेचना कीजिए, यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। अरेखित पेशी का संचित चित्र बनाइए बच्चों। तो आपको बच्चों हमने 11 प्रश्न प्रोवाइड किए हैं, इन 11 प्रश्नों को रेडी कर लीजिएगा। यदि आप लोग मेहनत करेंगे तो ब्रह्मा भी नहीं रोक सकते आपको अच्छा नंबर लाने से। तो इस बार टारगेट बनाएं 80 में 80 का, प्रत्येक बच्चा 80 में 80 लाएगा। मैं कोशिश करूंगा प्रत्येक बच्चे का 80 में 80 नंबर आ जाए।